ओम शांति। शिवरात्रि पर भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए जो आपके घर में सुख समृद्धि स्वतः आ जाए। तो इस महाशिवरात्रि पर एक प्रतिज्ञा करें कि हम भगवान को दूध चढ़ाते हैं हर वर्ष। तो भगवान को दूध फल कच्चा लस्सी के रूप में चढ़ाएं थोड़ा सा। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप बड़ा नहीं तो छोटा पैकेट दूध लीजिए और गरीब बच्चों को जो कभी दूध पाते ही नहीं हैं उनको बांट दीजिए। तो आपका भंडारा सदा भोलेनाथ भरपूर रखेंगे। दूसरा, कई बच्चे इधर उधर भटकते हैं, भूखे रहते हैं। आप भगवान को फल चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो उसमें से दूध भी बच्चों को बांट दीजिए। और दूसरा, फल भी आप उन गरीब बच्चों को बांटें जो कभी कुछ खरीद के खा ही नहीं पाते हैं। माँ भी उनकी लाचार, क्योंकि पिता कुछ ढंग से कर नहीं पाते हैं, यानी उनके पास धन ही नहीं रहता है। सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे कुछ खिला पाएँ। तो उन गरीब बच्चों को फल बाँट आएँ। सोचे कि अपने घर में अपने बच्चे के लिए हम कितना वैरायटी फल लेकर आते हैं। तो आज यह प्रतिज्ञा करें कि हमारा घर भोलेनाथ का है और हमारा भंडारा भरपूर है, भोलानाथ का भंडारा है। तो आप कुछ घर में भोजन बनाएं, जो भी आप बना पाएँ, और वह देखें कि कहाँ पर बच्चे भूखे हैं। उनकी माँ लेकर घूमती रहती हैं, वह न बच्चों को दूध पिला पाती, न फल खिला पाती और न ढंग से भोजन करा पाती हैं। तो उनको भरपेट भोजन करा दीजिए सतर्कता से, क्योंकि आप अगर उस जगह पर उनको धन दे दिया तो उसका वह गलत यूज कर सकते हैं। इसलिए गरीबों को, भूखों को, छोटे बच्चे हैं इधर उधर बिलख रहे हैं। सड़कों पर देखिए आप कितने बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं, माँ लेकर के उनको सड़क पर पड़ी रहती है। आप उनको पैसा मत दीजिए, लेकिन जो भी आपके पास है वह भरपेट उसको दे दीजिए। चाहे फल हो, चाहे दूध हो, कुछ भी हो, भोजन हो, खिला दीजिए। तो कहते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, तो भगवान कई गुना हमको देते हैं। यही कहा जाता है कि जब हम भगवान को देंगे तो भगवान हमको लौटा कर देंगे। तो समझ लीजिए कि ये सब भगवान के बच्चे हैं, इनको ज़रूरत है, भूखे हैं, और मेरे पास सब कुछ है। तो हम सब कुछ ऐसी आत्माओं को दान करें तो भगवान सदा आपका भंडारा भरपूर रखे रहेंगे। कहा गया है कि भगवान का भंडारा या भंडारी सदा भरपूर है तो कालकंटक दूर है। समझ लीजिए कि यह भंडारा जो हमारे घर में कुछ भी है, हम भोग लगा रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं,
स्व इच्छा से। तो यह भगवान का ही दिया हुआ अमानत है। उनकी ही अमानत हम उनकी संतानों को दान के रूप में उन्हें पान करा रहे हैं। तो भगवान आपकी बुद्धि इतना तेजस्वी बनाएगा कि आप जिस तरफ कदम रखेंगे उस तरफ आपका हर कार्य सफल होगा और धन वैभव और ज़्यादा होगा, जो आप और आत्माओं को खिला सकें। तो भगवान का भंडारा मेरा भंडारा है। भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। जिस प्रकार से भगवान महादानी है वैसे हम भी दानी वरदानी महादानी हैं। हम हर एक चीज़ की ऐसी दान करें जो सबको संतुष्टि भी मिले, तृप्त हो आत्मा, हमें दुआ भी दे और हमारा धन भी सफल हो जाए। तो ऐसा आज एक प्रण लें। ये न करें कि एक पैकेट दूध लिया और शिवलिंग पर डाल दिया, बह के कहाँ गया? नाली में। सोचिए अगर कोई बच्चा, कोई आत्मा भूखा प्यासा, बूढ़ बुजुर्ग जो भी उस दूध को पिएगा तो कितनी दुआ आपको देगा। तो दुआ कमाना है तो इस विधि को ज़रूर अपनाएं और अपनी स्वेच्छा से दान करें और भगवान शिव को मन ही मन याद करें। हे परमपिता परमात्मा, आपने हमको जो दिया है वह हम आपकी संतानों को, भूखे प्यासे बुजुर्ग को और बच्चे को, सबको हम भोजन करा रहे हैं, चाहे दूध का, चाहे फ्रूट का, फल का, चाहे पका के भोजन खिलाएं। ठीक है। ओम